अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 की एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज। रीड एंड से द गिवन साइट वर्ड्स। ओल्ड, कॉल, सा, राउंड, फ्लाई। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब इस डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं। What do you need for your school party? What do you need? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है for your school party? आपको अपनी स्कूल की पार्टी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? I need, मुझे ज़रूरत है some chips, कुछ चिप्स की, बिस्किट्स की एंड एप्पल जूस और सेब के जूस की। मुझे चंद चिप्स, बिस्किट्स और सेब के जूस की ज़रूरत है। Do you need some chocolates too? क्या आपको कुछ चॉकलेट भी चाहिए? डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू? क्या आपको चंद चॉकलेट्स की भी ज़रूरत है? कुछ चाहिए चॉकलेट्स में से? नो, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। नो, नहीं। आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, नहीं, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं हैं। ओके, लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स। ओके, ठीक है। लेट्स गो, टू गो बाय। लेट्स गो, आओ चलें। टू बाय, ख़रीदने के लिए। ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, आओ ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए चलें। थैंक्स मदर, अम्मी जान आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। वाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट? वाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट? लड़का पूरी रात क्यों इंतज़ार करता रहा? द बॉय केप्ट वेटिंग। द बॉय, यहीं से आपने आंसर देना है। द बॉय केप्ट वेटिंग फॉर द होल नाइट, पूरी रात इंतज़ार करता रहा। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर, बिकॉज क्योंकि हिज मदर, उसकी माँ ने आस्क्ड, कहा था, फॉर सम वाटर, कुछ पानी के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने पीने के लिए कुछ पानी मांगा था, इसलिए लड़का जो था वो पूरी रात इंतज़ार करता रहा। The boy kept waiting for the whole night because his mother asked for some water to drink. क्योंकि उसकी माँ ने पीने के लिए कुछ पानी मांगा था। What did Bayezid Bastami do while his mother slept? What did Bayezid Bastami do while his mother slept? जब बायज़िद बस्तामी की माँ सो रही थी तो उन्होंने क्या किया? इसका आंसर आपने यहाँ से देना है सबक से। ये देखिए, क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर है। द स्मॉल बॉय कह लें, या फिर आप बायज़िद बस्तामी भी लिख सकते हो, या फिर ही भी लिख सकते हो। ठीक है, ही वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया। दूसरे सवाल का ये जवाब है, ही वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर द होल नाइट, पूरी रात। पेशेंटली, सब्र के साथ। पेशेंटली, सब्र के साथ। विद द वाटर, पानी के साथ। एट हिज मदर्स साइड, अपनी माँ के पहलू में। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और यहाँ पर आप स्मॉल बॉय भी लिख सकते हो, उसकी जगह पे ही भी लिख सकते हो, बायज़िद बस्तामी भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ही लिखा है। ही वेटेड फॉर द होल नाइट पेशेंटली विद द वाटर एट हिज मदर्स साइड। हु वाज बायज़िद बस्तामी, कौन थे? ही वाज द सेंट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह सुब्हान ताला के वली थे। ही वाज द सेंट ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पर है रीड द गिवन चार्ट, इस चार्ट को हमने पढ़ना है। अहमद मेड अ चार्ट अबाउट गुड हैबिट्स, अहमद ने एक चार्ट बनाया है अच्छी आदत के बारे में, विच ही फॉलोज डेली, जिन्हें वो रोज़ाना फॉलो करता है, जिन पर वो रोज़ाना अमल करता है। अहमद ने जो अच्छी आदत अपनाई हैं उनका एक चार्ट अपनाया है, जिन पर वो रोज़ाना अमल करता है, और हमें भी करना चाहिए। राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना। ब्रशेज टीथ डेली, रोज़ाना ब्रश करना दांतों को। ईट्स हेल्दी फूड खाना, मतलब सेहत बख्श चीज़ें खाना। लिसन्स टू एल्डर्स केयरफुली, बड़ों को गौर से सुनना, बड़ों की बातें जो हैं उनका बुरा नहीं माने, जिनको गौर से तवज्जो से सुनना चाहिए। हेल्प्स द पेरेंट्स, वालिदैन की मदद करना। हेल्प्स अदर्स
दूसरों की मदद करना, डज होमवर्क डेली, रोज़ाना होमवर्क करना, जो भी हमें मिलता है उसे हमें रोज़ाना करना चाहिए। थ्रोज वेस्ट इन द बिन, बिन में इनके टोकरी में जो भी वेस्ट है, वेस्ट ज़ाया जो हम चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट मतलब जो भी कूड़ा हो वो हमें टोकरी में फेंकना चाहिए। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बिजली और पानी की बचत करना, बचाना, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए बिजली को और पानी को। शेयर्स विद अदर्स, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दोबारा से लेसन को पढ़ें और ब्लैंक्स को, खाली जगह को फिल करें। द स्टोरी इज़ अबाउट अ गुड डीड, द स्टोरी इज़ अबाउट अ गुड डीड। द बॉय वेंट टू अ कैनाल नियर बाय टू फेच वाटर, द बॉय वेंट टू अ कैनाल नियर बाय टू फेच वाटर। द बॉय ग्रू अप, द बॉय ग्रू अप टू बी अ ग्रेट सेंट। Read the given words with their meanings. Read the given words with their meanings. अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। पेशेंटली, सब्र से, पेशेंटली सब्र से, टू एक्सेप्ट अ डिले क्वाइटली, कि अगर किसी चीज़ में ताख़ीर हो जाती है या किसी काम में देर हो जाती है तो उसे खामोशी से एक्सेप्ट करना, कबूल करना, सब्र के साथ। पिक्चर, गड़ा। अ कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर फॉर होल्डिंग जो होल्ड करता है, एंड पोरिंग लिक्विड्स, जिससे हम लिक्विड को पोर करते हैं, मतलब उंडेलते हैं और उसमें होल्ड करते हैं, चीज़ को रखते हैं, उसे कहते हैं पिक्चर, गड़ा। सेंट वली, अ वेरी गुड काइंड और पेशेंट पर्सन, अ वेरी गुड बहुत अच्छा, मेहरबान और साबिर शख्स को हम क्या कहते हैं, सेंट वली। अ वेरी गुड काइंड और पेशेंट पर्सन को क्या कहते हैं, सेंट वली। फैच, बरना, टू ब्रिंग, लाना, फैच, बरना, टू ब्रिंग, लाना, दोनों के सेम ही मीनिंग है। कार्डिनल नंबर, ज़ाती अदात। रीड द गिवन कार्डिनल नंबर्स, ये कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इंग्लिश में कार्डिनल नंबर को इस तरह से लिखा जाता है और उर्दू में इस तरह से 0 से लेके 100 तक, 1 2 3 4, और इंग्लिश में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कार्डिनल नंबर हैं। कार्डिनल नंबर जो है वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करते हैं कि आपके पास या किसी के पास कोई भी चीज़ जो है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है। अब यहाँ पर ये देखें चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर अब इनकी मिकदार क्या है वहाँ पे हमने टिक लगा देना है। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 हैं तो 1 पे टिक लगाएंगे। लीव्स कितने हैं, 3 हैं तो 3 पे टिक लगाएंगे। और ये रैबिट हैं, कितने हैं, 2 हैं, 2 पे टिक लगाएंगे हम। ये डक हैं, डक कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 पे टिक लगाएंगे। और ये कैट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर जो हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। 0 से लेके 100 तक इस तरीके से हम लिखेंगे, और उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, 0 से लेके ये 1 2 3 4, और इंग्लिश में 1 2 3 4 5। ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करते हैं। We are learning to spell. Read the given sight words and write them in the shape box that fits. अब हमने इन साइट वर्ड्स को पढ़ना है। नीचे बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स में जो वर्ड्स फिट आएंगे हमने वो इन बॉक्स में लिख देने हैं। यहाँ पर है सम, ये कीप, टेल, मच, वर्क। ठीक है, ये बिल्कुल इन बॉक्स के मुताबिक हैं, इसमें फिट आए हैं तो हमने ये वर्ड्स लिख दिए हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर मिस हैं, यहाँ पर नहीं है, वो हमने लिखने हैं। डायरी, इंसिडेंट, पिक्चर, मिनट्स, पेशेंस। प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। नाउन होता है नाम, प्रोनाउन होता है नाउन होता है नाम, और प्रोनाउन वो होता है जो नाम की जगह, वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। टेक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच पिक्चर। अब तस्वीरें दी गई हैं, इनके साथ हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है वो हम देखेंगे। अब ये बॉय है, इसके लिए हम ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये गर्ल है, इसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे। ये
कैट है जानवरों के लिए, हम इट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हम वही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादा लोग हैं, इनके लिए हम दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि उनके बारे में कुछ कह रहा है, ठीक है, तो दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और ये अपने बारे में कुछ कह रही है तो हम अपने आप के लिए क्या आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसको कुछ कह रहा है, उस लड़की को, ये जो लड़का है तो उसके बारे में बात कर रहा है। जब हम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे तो हम यू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। अब ये जो यहाँ पर नाउन हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो इधर से हमने चूज़ करना है। ये जो वर्ड दिए गए हैं, ये जो प्रोनाउन दिए गए हैं, इनमें से हमने चूज़ करना है कि जो अंडरलाइन नाउन किए गए हैं इनके साथ हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब माई ब्रदर है तो इसके माई ब्रदर के लिए हम क्या कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, ही लगाएंगे। माई सिस्टर के लिए शी, माई काऊ के लिए इट लगाएंगे। माई फ्रेंड के लिए माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क। माई फ्रेंड मेरा दोस्त और मैं गो टू द पार्क में जाते हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं तो वही लगाएंगे। तलहा एंड कासिम और फ्रेंड, तलहा और कासिम दोस्त हैं, उनकी बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दे आर फ्रेंड्स, यहाँ पर दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। पंक्चुएशन है यहाँ पर मुज़ाक़। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल यहाँ पर सिखाया गया है। वो यूज़ अ फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप कब इस्तेमाल करते हैं, एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, जब कोई बात कंप्लीट हो जाती है, जब एक कंप्लीट हम सेंटेंस लिखते हैं जिसका कोई मतलब होता है, पूरी बात जब एक सेंटेंस में हम बता देते हैं तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और वो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, किसी सवाल के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या कोई हमसे सवाल करता है, ठीक है। तो जो सवाल या सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, अपने शदीद एहसास और जज्बात को शो करने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर जब हम खुश होते हैं या फिर उदास होते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, अपनी सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। वो बात दुख की भी हो सकती है और खुशी की भी हो सकती है, हैरानगी की हो सकती है, किसी भी तरह की जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं उनको शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, वाओ यू आर लुकिंग प्रीटी, जब आपको कोई अच्छा लगता है, कोई खूबसूरत लगता है तो आप फ़ौरन उसे देखकर आपके मुंह से निकलता है वाओ यू आर लुकिंग प्रीटी, तो वाओ के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है। तो ये बात कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे एंड पे। कोई योर टीचर, आपका उस्ताद कौन है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग ये कंप्लीट बात है, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, तो एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, मेज़ पर क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अलास अफसोस, हर अंकल्स कार ब्रोकन डाउन, ठीक है। अब ये अफसोस की बात है कि उसके अंकल की कार जो है वो ख़राब हो गई, ब्रोक डाउन, टूट गई या ख़राब हो गई, तो ये अफसोस की बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, अब हमने पैटर्न सीख लिया है कि कहाँ पर हमने क्या लगाना है, तो यहाँ पे हम खुद लगाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, सवालिया जुमला है, तो एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक बात है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो एंड पे फुल स्टॉप आएगा। ओ आई लॉस्ट माई पेंसिल, मैंने अपनी पेंसिल
खो दी, अफसोस की बात है। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, तो ओ के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वो योर फेवरेट पोइट, वो योर फेवरेट पोइट, आपका पसंदीदा शायर कौन है, ये भी सवाल किया गया है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेलता है, ये कंप्लीट बात है, तो एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ये खुशी की बात है, ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में, मैं जमात में फर्स्ट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और एंड पे फुल स्टॉप आएगा। लुक एट द बैलून्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर, ये यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर के बारे में सिखाया गया। पहले हमने कार्डिनल नंबर का सीखा था। यहाँ पर है ऑर्डिनल नंबर जो हैं ये किसी भी चीज़ या शख्स की पोजीशन को शो करते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या है, किसी भी चीज़ या शख्स की पोजीशन को शो करते हैं कि कौन सी चीज़ या शख्स जो है वो किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है, ठीक है। ये पोजीशन को शो करते हैं ऑर्डिनल नंबर। और इनको किस तरीके से लिखा जाता है, इनको भी दो तरीक़ों से लिखा जाता है, जैसे ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारा मैंने आपको लिख के बता दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट कैसे लिखा जाता है ऑर्डिनल नंबर को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। और इस तरीके से दूसरा तरीका ये है लिखने का, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर को लिखा जाता है। ये किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं। अब यहाँ पर है विच वन इज सेकेंड, अब ये बैलून्स यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बैलून्स दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा, इनकी पोजीशन के बारे में पूछा गया है। विच वन इज सेकेंड, कि सेकंड पर कौन सा है, सेकंड पर कौन सा, सेकंड पे कौन सा बैलून है, ऑरेंज इज सेकंड, ऑरेंज कलर का जो बैलून है वो सेकंड नंबर पर है, जिसकी पोजीशन बताई गई है, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर किसी भी चीज़ या शख्स की पोजीशन को शो करते हैं। अब है विच वन इज़ थर्ड, तीसरा कौन सा है, येलो इज़ थर्ड, येलो इज़ थर्ड, तीसरे नंबर पर येलो है। इसी तरह है ये बाकी, विच वन इज़ फोर्थ, चौथे नंबर पर कौन सा है, ग्रीन इज़ फोर्थ, सब्ज जो है चौथे नंबर पर है। विच वन इज़ सिक्स, छठा कौन सा है, ब्लू इज़ सिक्स, ब्लू नीला सिक्स, छठे नंबर पर है। विच वन इज़ एट्थ, आठवें नंबर पर कौन सा है, पर्पल इज़ एट्थ, पर्पल जो है वो आठवें नंबर पर है। अब इन्होंने कहा है कि राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10th इन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक पर फर्स्ट से लेकर 10th तक जो हैं वो ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखकर बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ऑर्डिनल नंबर कैसे लिखने हैं, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये हैं ऑर्डिनल नंबर जो मैंने आपको लिखकर बता दिए। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। यहाँ पे अपना टाइम टेबल लिखना है कि कोई भी काम जो है वो आपने किस डेट पे, किस दिन कौन सा काम किया, ठीक है। ये डायरी है आपकी, इस पे आपने अपनी हर चीज़ को मेंशन करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। वो लिस्ट बनानी है चीज़ों की जो काम हमें नहीं करने चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलें। आप ऐसे भी कह सकते हो, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलें। डोंट टीज अदर, दूसरों को तंग मत करें। डोंट हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट ना करें। डोंट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, असूल ज़वाबित को नहीं तोड़ना चाहिए हमें जो भी बनाए गए हैं। डोंट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।